हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15। एक अकेला एरोप्लेन, एक छोटी सी चीज, लगभग 3 मीटर लंबी, 4400 किलो वजन, उसे गिराया गया ऊपर से। 43 सेकंड बाद एक पूरा शहर खत्म हो गया। 1,40,000 इंसान एक ही झटके में। और जो चीज इसने यूज की वो न आग थी, न जहर, न कोई बड़ा मिसाइल। वो एक छोटे से एटम का टूटना था। सोचो, एक चीज जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, वो पूरी दुनिया बदल देती है। आज हम समझेंगे एटम बॉम्ब असल में काम कैसे करता है, साइंस क्या है इसके पीछे, और क्यों यह इतना छोटा होके इतना बड़ा धमाका करता है। यह वीडियो थोड़ी सीरियस है, थोड़ा डराएगी भी, लेकिन यह जानना जरूरी है। चलते हैं। पहले यह समझो, एटम क्या होता है। दुनिया में जो भी चीज है, तुम्हारा हाथ, यह हवा, पानी, लोहा, सब कुछ एटम्स से बना है। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि एक इंसान के बाल की चौड़ाई में 10 लाख एटम्स साइड बाय साइड रख सकते हो। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, यह एटम का दिल है। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यह सब एक चीज से जुड़े रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। यह सबसे पावरफुल फोर्स है पूरी दुनिया में, ग्रेविटी से भी ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा। तो जब यह न्यूक्लियर फोर्स टूटती है तो क्या होता है? जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन एक लैटिन वर्ड है, मतलब है तोड़ना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एटम बम में होता है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। यह दोनों एलिमेंट्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, यानी इनके न्यूक्लियस को थोड़ी सी भी चोट लगे तो वो टूट जाते हैं। अब होता क्या है जब यूरेनियम का एक एटम टूटता है? एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है। न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन को। अब वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है और बूम, वो टूट जाता है दो छोटी न्यूक्लियस में, प्लस 2 या 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलता है, प्लस बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी। यह एनर्जी कहाँ से आई? आइंस्टाइन ने बताया था E=mc²। E एनर्जी, M मास, C लाइट की स्पीड। जब न्यूक्लियस टूटता है तो थोड़ी सी मास गायब होती है, वो मास कन्वर्ट हो जाती है प्योर एनर्जी में। और C यानी लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसे स्क्वायर करो तो एक छोटी सी मास से मिलती है इनॉर्मस एनर्जी। अब यहाँ होता है असली जादू, चेन रिएक्शन। याद करो, जब यूरेनियम का एक एटम टूटा तो 2 या 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले। वो न्यूट्रॉन्स भागते हैं और दूसरे यूरेनियम एटम्स से टकराते हैं। वो एटम्स भी टूटते हैं और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वो और एटम्स तोड़ते हैं। यह 1 सेकेंड के 1 करोड़वें हिस्से में हो जाता है, एक के बाद एक एक्सपोनेंशियल स्पीड पे। सोचो ऐसे, तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा है। तुम उसे फोल्ड करो 2 लेयर, फिर फोल्ड करो 4 लेयर, फिर फोल्ड करो 8, 10 बार फोल्ड करो 1024 लेयर्स। सिर्फ 42 बार फोल्ड करो, यह कागज चांद तक पहुंच जाएगा। चेन रिएक्शन इसी तरह काम करती है। पहले एक एटम, फिर 2, फिर 4, फिर 8, और 1 सेकेंड के अंदर अंदर करोड़ों करोड़ एटम्स सब एक साथ टूटते हैं। यही है एटम बॉम्ब का राज। अब समझते हैं एटम बम का एक्चुअल डिजाइन। 2 मेन टाइप्स थे, गन टाइप और इम्प्लोशन टाइप। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, वो गन टाइप था। इसमें एक सिंपल आइडिया था, यूरेनियम के 2 आधे आधे टुकड़े अलग रखते हैं। जब बॉम्ब गिराते हैं, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पे बहुत तेजी से दागा जाता है, एक गन की तरह। दोनों मिलते हैं, क्रिटिकल मास बन जाती है, चेन रिएक्शन शुरू, धमाका। नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा, फैट मैन, वो इम्प्लोजन टाइप था। यह ज्यादा एडवांस्ड था। इसमें प्लूटोनियम की एक गोली बीच में होती है। उसके चारों तरफ कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। सब एक साथ ब्लास्ट करते हैं, अंदर की तरफ प्लूटोनियम को एक पॉइंट पे इतना कंप्रेस करते हैं कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। यह डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट था, ज्यादा पावरफुल था।
और आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, वो तो इससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। लिटिल बॉय को B-20 बॉम्बर इनोला गे ने गिराया। 580 मीटर की ऊंचाई पे वो ब्लास्ट हुआ, जमीन से ऊपर हवा में, ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो सके। 0.6 माइक्रोसेकंड में एक फायरबॉल बनी, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सूरज की सरफेस से भी 5 गुना ज्यादा गर्म। शॉक वेव, हवा की एक दीवार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चारों तरफ फैली, पानी की लहरों की तरह, लेकिन हवा की। शहर के 5 किलोमीटर के अंदर की हर बिल्डिंग फ्लैट। खत्म। फिर आया फायर स्टॉर्म, अंदर की तरफ आने वाली आग, ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग दब के मरे। और सबसे खतरनाक रेडिएशन, इनविजिबल, सीधा सेल्स को मारता है। जो बॉम्ब से बचे वो महीनों बाद रेडिएशन सिकनेस से मरे। नागासाकी में 3 दिन बाद फैट मैन गिराया गया, 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मरे। एटम बॉम्ब के इफेक्ट्स को समझना जरूरी है, ताकि हम समझें कि यह एक नॉर्मल बॉम्ब से कितना अलग है। पहला इफेक्ट, ब्लास्ट वेव। यह हवा का प्रेशर है जो चारों तरफ एक्सप्लोजन की स्पीड से जाता है। इससे इमारतें ध्वस्त होती हैं, शीशे टूटते हैं, लोग उड़ जाते हैं। दूसरा, थर्मल रेडिएशन। बॉम्ब से निकली हीट इतनी इंटेंस होती है कि सीधे स्किन जला देती है, किलोमीटर दूर से भी। हिरोशिमा में लोगों की शैडोज परमानेंटली वॉल्स पे प्रिंट हो गई थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग वहां थे जब फ्लैश हुआ। तीसरा, न्यूक्लियर रेडिएशन। अल्फा, बीटा, गामा रेज सीधे बॉडी के DNA को नुकसान पहुंचाती हैं। कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस, जनरेशंस तक। चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP। एक एरिया में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाती है। कार्स, फोन्स, हॉस्पिटल्स सब खत्म। पांचवा, न्यूक्लियर फॉलआउट। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में उठते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, काफी दूर तक जाते हैं, फिर बारिश की तरह बरसते हैं। ब्लैक रेन, हिरोशिमा में लोग इस काली बारिश में भीगे और बीमार हो गए। एटम बॉम्ब और एक नॉर्मल बॉम्ब में फर्क कितना है? सबसे पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब जो अभी दुनिया में है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, GBU-43, यह 11 टन TNT के बराबर एनर्जी देता है। लिटिल बॉय, हिरोशिमा वाला बॉम्ब, यह था 15,000 टन TNT के बराबर। मतलब एक एटम बॉम्ब 1363 कन्वेंशनल बॉम्ब्स के बराबर। और आज के मॉडर्न हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो रशिया और अमेरिका के पास हैं, वो है 50 लाख टन TNT के बराबर, यानी लिटिल बॉय से 330 गुना ज्यादा पावरफुल। अभी दुनिया में टोटल 12,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। उनसे अगर एक भी बड़ी वॉर हो तो पूरी दुनिया में इतनी डस्ट और स्मोक उठेगी कि सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पे नहीं पहुंचेगी। फसलें बर्बाद, खेती नहीं होगी, इंसान नहीं बचेगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। कुछ फैक्ट्स जो शायद तुम्हें पता नहीं। आइंस्टाइन ने एटम बम बनाया नहीं था, लेकिन उनकी E=mc² थ्योरी ने उसकी नींव रखी। जब उन्हें पता चला कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, पहले बनाओ। बाद में उन्हें इस बात का बहुत दुख रहा। ओपनहीमर, जो एटम बॉम्ब के चीफ साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने पहला टेस्ट देखा तो उन्होंने संस्कृत श्लोक पढ़ा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनियाओं का विनाश करने वाला। भगवद गीता का श्लोक। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 16 जुलाई 1945 को न्यू मेक्सिको डेजर्ट में, ट्रिनिटी टेस्ट। धमाके के बाद रेत पिघली और एक नया मिनरल बन गया, जिसका नाम रखा गया ट्रिनिटाइट, आज भी वहां मिलता है। नागासाकी में एक आदमी था, सुतोमू यामागुची, जो हिरोशिमा में बॉम्ब सरवाइव किया, फिर अपने शहर नागासाकी लौट गया, वहां भी बॉम्ब सरवाइव किया। वो दुनिया के एकमात्र डबल हिबाकुशा यानी दोनों बॉम्ब सर्वाइवर थे। 93 साल की एज में 2010 में उनका नेचुरल डेथ हुआ। तो यार, एटम बॉम्ब एक एटम के टूटने की कहानी है। एक छोटा सा न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन की टक्कर, एक चेन रिएक्शन और एक पूरा शहर। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc², सिर्फ 5 कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें छुपा था इतना बड़ा राज।
साइंस पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। इसका यूज कैसे करते हो, यह इंसान के हाथ में है। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से किसी भी कंट्री ने वॉर में न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया। 80 साल हो गए। शायद दुनिया ने कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं सीखते रहें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।